हेलो गाइस। तो हमारे यहाँ जो खाना बनाते हैं शादी शुदी या कोई भी प्रोग्राम हो तो हमारे जो पूजनीय पंडित जी हैं वो लोग बनाते हैं। और हमारी शादी कब होगी और कैसे होगी, होगी या नहीं होगी, उसका कोई फिक्स तो है नहीं। तो थोड़ा यहाँ पर पहले ही बैठ के आनंद ले लेते हैं। तो गांव में जब किसी का ऐसा भारी सामान भी आता है तो वो सामान सभी लोग अपने कंधों में कुछ इस प्रकार से ही उठाते हैं। इसमें हरे चावल और पीले चावलों का यूज़ किया गया है। और साथ साथ में ना जब ये बेदी बनती है तो इसमें बहुत सारे पत्तों का यूज़ किया जाता है। बारात तो आ नहीं रही है लेकिन यहाँ गांव का एक अलग ही रिवाज है मालकी गांव का। तो जब तक इनको वो पैसे नहीं मिल जाते तब तक जो दूल्हे महाराज हैं उनको एंट्री यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गांव से ना होके अपने बगल पड़ोसी गांव मालकी से हो रही है। क्योंकि यहां पर कल रात को मैं आया था, अपने दोस्त की बहन की मेहंदी थी तो मेहंदी में मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। लेकिन आज है शादी का दिन तो आज आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पहाड़ में जो शादी होती है वो किस प्रकार से होती है। वैसे कई बार बता चुका हूँ लेकिन हर जगह अलग अलग प्रकार की शादियाँ होती है। तो आज मालकी गाँव की शादी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। और जिस गाँव में अभी हूँ मैं मालकी गाँव, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये गांव है और काफ़ी हिस्सों में बटा हुआ है। वहाँ ऊपर से शुरू होता है और यहाँ से लेकर यहाँ नीचे भी है पूरा गांव, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और कुछ हिस्सा उधर भी है। और हमारा गांव यहाँ से कैसे नज़र आता है तो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है मेरा खूबसूरत सा गांव खमोली। तो वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से ना हिमालय की जो रेंज है वो भी ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा यहाँ से सुबह सुबह दिख रही थी लेकिन अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए हैं। और जो शादी है वो यहाँ नीचे है तो वहाँ पर आपको टेंट देखने को मिल रहा होगा। तो चलो अभी आपको वहीं पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर क्या क्या हो रहा है सब चीज़ें आपको बताते हैं। और शुरुआत में जो मेरे अभी तक कैमरामैन थे वो थे हमारे रोहित भाई नाइस पहाड़ी। और ये यहाँ पर देखिए क्या देख रहे हैं तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो एक पहाड़ी फल होता है खुमानी, जिसको हमारे यहाँ चुआ भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पर हो रखे हैं और अभी इनको पकने में कम से कम 10 से 15 दिन लगने वाले हैं। और अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर वेदी बनाई जा रही है या अब तक बन भी गई होगी। वेदी का मतलब मंडप आप बोल सकते हैं हिंदी में, जहाँ पर 7 फेरे 7 वचन जो दुल्हन और दूल्हे लेते हैं। तो चलो देखते हैं कहाँ पर बनी है और कैसी बनी है। और अभी मैं आपको जो बेदी मंडप की बात कर रहा था तो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पंडित जी ने बड़ी खूबसूरत सी बेदी मंडप बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए गजब के डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके बारे में तो पंडित जी ज़्यादा जानते होंगे कि ये किस प्रकार से बनाया गया है। लेकिन इसमें ना मैं पहली बार एक नई चीज़ देख रहा हूँ, शायद पहले भी रही होगी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें हरे चावल और पीले चावलों का यूज़ किया गया है। और साथ साथ में ना जब ये बेदी बनती है तो इसमें बहुत सारे पत्तों का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी शुद्ध माने जाते हैं। इसमें कि आम का पत्ता आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, चीड़ का पत्ता है और साथ में एक पैया है। और यहाँ अंदर दिखाऊं तो केला भी यहाँ पर है। तो केला यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं लगा सकते थे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मतलब आप साक्ष्य मान सकते हैं कि यहाँ पर शामिल केले को भी किया गया है। तो यहाँ पर उसके अंदर सब लपेटा हुआ है तो इसीलिए ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और ये बेदी ना वैसे बाहर पे बनानी थी लेकिन आजकल पहाड़ों में मौसम कैसा है वो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो मौसम को देखते हुए यहाँ पर ये बेदी ये मंडप बनाया गया है। तो असली जो शादी है ना वो मतलब यहीं पे संपन्न होती है। जो दंपत्य जीवन अभी दूल्हे दुल्हन जी करेंगे तो सब 7 फेरे 7 वचन मतलब बहुत सारे मंत्रों के द्वारा शादी यहाँ पर संपन्न की जाती है। और हमारे पहाड़ों में देखिए गांव के सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो गांव में जब किसी का ऐसा भारी सामान भी आता है तो वो सामान सभी लोग अपने कंधों में कुछ इस प्रकार से ही उठाते हैं।
और अभी आया हूँ मैं वहाँ पर जहाँ पर स्टेज सजाया गया है जयमाला के लिए, वरमाला के लिए। और यहाँ दोनों साइड आपको कुर्सियाँ नज़र आ रही होगी, तो ये बारातियों के लिए लगी है। और सामने जो 2 कुर्सियाँ हैं तो वो हैं दूल्हा और दुल्हन के लिए। तो काफ़ी अच्छा हमारे भाई साहब ने यहाँ पर ये सजा रखा है। तो पहाड़ों में कुछ ऐसे खेत में ही स्टेज बनाए जाते हैं। यहाँ नीचे पूरा एक खेत है। तो अभी मैंने आपको पूरा स्टेज दिखा दिया है। और जहाँ पर मैंने बोला था कि दूल्हे दुल्हन बैठते हैं, तो मैंने सोचा हमारी शादी कब होगी और कैसे होगी या नहीं होगी, उसका कोई फिक्स तो है नहीं। तो थोड़ा यहाँ पर पहले ही बैठ के आनंद ले लेते हैं, जब अपनी शादी होगी तब देखी जाएगी। और ये सीट अभी खाली है, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो फिलहाल यहीं पर बैठते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं बारात का। तो बाराती जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर, नन्हे सब्सक्राइबर हमको मिल गए हैं। सब बोलेंगे हेलो गाइस। तो ये ना कल रात को मेरे को मिले थे, तो ये बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उस टाइम डीजे बज रहा था, नहीं बना पाया। तो अभी देखिए मस्त सज धज के क्या कर रहे हैं, दूल्हे का इंतज़ार। हाँ, अब कहाँ से हो तुम कहाँ से हो, कहाँ रहते हो तुम? देहरादून। और तुम कहाँ रहते? घर मालकी। और तू? देहरादून। और तू? सीसों। ये सीसों कहाँ हुआ? अच्छा, तिलवाड़ा के नज़दीक। ओ, और जो देहरादून में रहते हैं उनको गढ़वाली भी आती है? मुझे नहीं आती। नहीं आती है? मुझे थोड़ी सी आती है। आती तेरे को? खा लेते हैं थिकच। और यहाँ पर 2-4 और भी आ गए। गढ़वाली किसको आती है सबसे अच्छी? मेरे को। सबको आती है। इन देहरादून वालों को सिखाओ। बोलो, नाम क्या है तेरा? हाँ, अनिष्का। कनिष्का। बोल मेनो कनिष्काच। बाय बाय। तो ऐसे प्यारे प्यारे छोटे जब नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर मिलते हैं और कहते हैं कि हमको आपकी जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लगती है, तो जो दिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो बोल रहे थे कि आप सिर्फ पहाड़ वाले भैया एक ही, अगर 2-3 और पहाड़ वाले भैया होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो चलो, अभी बारात तो आ नहीं रही है, लेकिन यहाँ गांव का एक अलग ही रिवाज है मालकी गांव का, कि यहाँ पर गांव वाले जो हैं और जो घरिया मेहमान जिसको बोलते हैं ना, नज़दीकी जो मेहमान हैं, जैसे कि हम लोग आ रखे हैं, तो ये पहले ही खाना खा लेते हैं बारात के आने से पहले ही। तो चलो, खाना वाल बन के तैयार हो गया है, तो अभी मैं भी चलता हूँ, भूख भी लगी रही है, दिन के 1 बजने वाले हैं। तो अभी मैं खाना खाने ही जा रहा था, लेकिन तभी मुझे थोड़ा ये हुआ कि आपको एक पहाड़ की जो संस्कृति से जुड़ी बात है वो आपको बता देते हैं। तो हमारे यहाँ जो खाना बनाते हैं, शादी शुदी या कोई भी प्रोग्राम हो, तो हमारे जो पूजनीय पंडित जी हैं वो लोग बनाते हैं और वही हमको फिर बांटते हैं और तब जाके हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर अपने पंडित जी खाना मतलब लगभग तैयार कर ही चुके हैं, और सामने दिखाऊं तो खाना खाने के लिए सभी गांव के लोग बैठ भी चुके हैं। तो चलो फटाफट हम भी बैठते हैं और पंडित जी के हाथ का स्वादिष्ट सा खाना खाते हैं।
जो बारात है वो बिल्कुल गेट पे पहुंच गई है और यहाँ पर जो गांव की महिलाएं हैं तब तक दूल्हे महाराज को अंदर आने नहीं देगी जब तक कि इनकी जो मांग होगी। कुछ ये पैसे लेते हैं रिबन कटाई के, तो जब तक इनको वो पैसे नहीं मिल जाते तब तक जो दूल्हे महाराज हैं उनको एंट्री यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो दूल्हे साहब के ये पिताजी हैं शायद, तो यही इन गाँव की महिलाओं की जो मांग है वो पूरी करेंगे। तो अभी जो बारात है वो पहुंच गई है और जो दूल्हे महाराज है वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं दुल्हन का। तो अभी दुल्हन थोड़ा तैयार हो रही है, थोड़ा उनका शायद फ़ोटो शूट चल रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ से दूर हट गया हूँ जहाँ पर दूल्हे महाराज है, क्योंकि वहाँ पे डीजे बज रहा है तो मुझे कुछ बोलने के लिए हो ही नहीं रहा है। दुल्हन का यहाँ पर जैसे ही फ़ोटो शूट कंप्लीट होता है, जैसे ही दुल्हन तैयार होती है, तो फिर दुल्हन को लेके चलते हैं दुल्हन के साथ साथ में कहाँ पर, दूल्हे महाराज के पास। तो अभी जो जयमाला का कार्यक्रम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद अभी देखते हैं बैंड बाजा अगर बजता है तो फिर नाचते हुए और लोगों को नचाते हुए आपको हम जरूर दिखेंगे, नहीं तो फिर चलते हैं बेदी की ओर जहाँ पर 7 फेरे दुल्हन और दूल्हे साहब लेंगे। तो देखो क्या होता है आगे, अगर बैंड बजता है तो पक्का डांस भी करेंगे और आप लोगों को भी जरूर दिखाएंगे। तो अभी जहाँ पर मैं शादी में था मालकी गांव में, तो बेदी के तुरंत बाद मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि घर पे भी कुछ काम था मेरा भी और भाई साहब का भी, तो हमको जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। बस लास्ट में विदाई हम देख नहीं पाए, पर चलो कोई नहीं। आधी शादी लगभग, आधी क्या पूरी जो शादी होती है वो मैंने बताया था बेदी में ही होती है मंडप में, वो हम निपटा के आ चुके हैं। और मालकी गाँव में वैसे कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये है दूर से कुछ ऐसा नज़र आता है मालकी गांव, और वहाँ से इतनी दूरी पर अभी हम वापस आ चुके हैं। तो वहाँ पर मैं अपनी धन्नो लेके गया था, धन्नो मैंने स्टार्ट की और सीधे वापस आ चुका हूँ। तो अब चलते हैं सीधे घर की ओर। कल रात में सोया नहीं मैं, क्योंकि काफ़ी देर तक डीजे बज रहा था, उसके बाद मैं फिर एडिटिंग पे लग गया, तो मुझे मतलब नींद जैसी आ रही, बड़ी ख़तरनाक वाली।